पाइएगा और आशीष पाइएगा। और मैं यहाँ पर हूँ, गांव का नाम है दंगरवाड़ी। दंगरवाड़ी। ओके, दंगरवाड़ी, डी दंगरवाड़ी में हूँ। और ये दंगरवाड़ी आता है नांदेड़ का डिस्ट्रिक्ट में। ओके, महाराष्ट्र नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में ये तालुका है। और मैं यहाँ पर हूँ, थोड़ा घुमा दीजिए भैया, मैं यहाँ पर हूँ, थोड़ा हेलो कर दो उधर पे। मैं यहाँ पर हूँ और इनके बीच में मैं प्रभु का वचन का बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अभी मेरी तरफ, और यहाँ पे सब प्रभु के दास बैठे हैं। और ये पास्टर जी यहाँ पर हैं, पास्टर प्रकाश जी हैं, और पीछे उनकी पत्नी है, और पीछे भी हमारे कुछ भाई लोग हैं। आमीन। नाउ जीसस के, यस ब्रदर, हाँ सिस्टर मरिया तो है वहाँ पर। जीसस के, जी ये जो छोटू है ना, हाँ इसको ठीक करो। हाँ ये जिसका भी है उसी के पास भेजो। ओके ओके ओके, जी जी, बस बस मुझे देखिए, यीशु के बहुत सारे स्टोरीज में एक ऐसी घटना मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। सब लोग तैयार हैं? यस सर। नाउ यीशु, वाह मजा आएगा। यीशु हमेशा 12 चेलों के साथ घूमते थे, हमेशा। अगर यीशु को लगा कि कभी 12 के साथ नहीं घूमना है तो वो 3 के साथ घूमते थे। एक है पतरस, याकूब, यूहन्ना। याकूब की बेटी को जिंदा करना था तो 3 चेले। पर्वत पे जहां पे रूपांतर हो गया लूका 9वां अध्याय में, तो वहां पर भी 3 चेले। गत्समनी बाग में भी 3 चेले। लेकिन 90% जीसस हमेशा 12 चेलों के साथ घूमते थे। राइट सिस्टर, ताली बजाए, अच्छा है, लेकिन टाइम पे बजाओ। ठीक, आप समझ रहे हैं ना? यीशु, हाँ बेटा, यीशु मसीह हमेशा 12 चेलों के साथ घूमते थे। लेकिन क्या, अरे आप कैसे हैं? वंडरफुल। लेकिन बोलो, आओ आओ जरा, अच्छा लगेगा। लेकिन एक दिन पास्टर जी, जीसस ने 12 चेलों को बोला जाओ खाना लेके आओ। बोले एक आदमी जाएगा खाना लाने ठाकुर साहब, 2 आदमी जाएगा खाना लाने सिस्टर मारिया, 3 आदमी जाएगा खाना लाने, पूरा का पूरा 12। और यीशु मसीह अकेला हो गया। और वहां पे मास्टर प्लान शुरू हो गया। मास्टर प्लान समझते हैं? वहां पे एक मास्टर प्लान शुरू हो गया कि जीसस को एक कुएं के पास बैठना पड़ा। और वो सब जानबूझकर, इसलिए मैं मास्टर प्लान बोल रहा हूं, सृष्टिकर्ता योजना बनाता है। इनको कैसे चुनना, मुझे कैसे चुनना, पास्टर जी को कैसे चुनना। यहाँ जितने, आपका तो गजब का कहानी है सर, मैं कल रात को सुना। ठाकुर साहब को कैसे चुनना, रमेश भाई को, सिस्टर मारिया को कैसे चुनना, लाजरस जो बेचारे मर गए हैं, विनोद लाजरस जो भी आप बुलाते हैं, उनको कैसे चुनना। इतना दारूबाज आदमी को प्रभु ने जीवन दिया। प्रभु योजना बनाता है। हमें सहमत है आप लोग? प्रभु योजना बनाता है। तो वो कुएं के पास में यीशु मसीह बैठ गया और वो वेट कर रहा था कि वो औरत कब आएगी। अब आपको स्टोरी पता चल गया। सामरी औरत, माय गुडनेस, औरत को सामरी, वो औरत को एहसास नहीं था आज उसके साथ क्या होने वाला है। वैसे ही जब आप प्रभु के दासों का वचन सुनते हैं, आपको एहसास नहीं होगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि मोदी के प्रचार से कितने लोगों का मन परिवर्तन हुआ होगा या नहीं हुआ रहेगा, लेकिन यीशु का बच्चा, छोटा बच्चा, वो लड़की रो रही थी, वो छोटा बच्चा भी अगर खड़ा होकर प्रचार करेगा ना, पूरे गांव को बदल सकता है। औरत को एहसास नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है ना। हम सबको पता है कि उस औरत का स्टोरी क्या है, हम सबको मालूम है। मैं ये टोटल कहानी में 3 बात बताऊंगा। कितना बात? 3 बात। और ये 3 बात मैं अभी बता देता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। पहला है वो नहीं जानती थी, दूसरा है घड़ा फेंक दिया, और तीसरा है जानती थी। वापस आता हूं। पहला है नहीं जानती थी, दूसरा है घड़ा फेंक दिया, पानी का घड़ा फेंक दिया, और तीसरा है जान गई या जानती थी। ये 3 के ऊपर ये मेरा पॉइंट खत्म होकर मैं खत्म करूंगा। पास्टर साहब को मैं टाइम का परमिशन ले लिया हूं, आप लोग परेशान नहीं होना, मैं बहुत बोरिंग प्रीचर हूं। ठीक है। सो औरत को नहीं पता था कि आज उसके साथ में क्या होने वाला, लेकिन आपको उसका स्टोरी पता है। मैं थोड़ा शब्द को कंट्रोल करूंगा क्योंकि बहुत सारा बहन लोग हैं। राइट, कुछ लोग लिख रहे हैं, अप्रिशिएट, वंडरफुल। वो औरत एक पति के साथ नहीं थी। मैं रिपीट करता हूं, वो औरत, बाइबल रिकॉर्ड करती है, अगर मैं गलत हूं तो ये लोग मेरे को पकड़ लेंगे। वो औरत एक पति के साथ नहीं थी। उसको आदत था, माय गुडनेस कैसे बोलूं, उसको आदत था पति चेंज करने का।
मैं तो पर्सनली नहीं मिला उसको, अगर ऊपर जाके मिलेंगे तो अलग बात है, लेकिन जितना पढ़ने से मालूम पड़ता है, जो यूट्यूब वाले वो भी सुन रहे होंगे, औरत को पति चेंज करने का आदत था। अगर एक भी गलती हो गया पति से, कैंसिल, नेक्स्ट, फिर वो कैंसिल, नेक्स्ट। उसके चक्कर में आप ही लोग बताओ कितना कर चुकी थी वो, कम से कम 5। और वो जिसके साथ रह रही थी, ऐसा लिखा है वो उसका पति नहीं है, लेकिन वो किसी और का पति उसको रखी थी, और उसको घर पे बिठा के बोली मैं पानी लाती हूं। अब खाना बनाना था, क्या करना था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको पानी का जरूरत था। यीशु मसीह ने बोला 12 चेले अगर साथ में रहेंगे पक्का डिस्टर्ब करेंगे। औरत को क्यों बात कर रहे हैं, औरत के साथ में अभी सुने ना, सॉरी मैं भी शौक हो गया, चक्कर क्या है ना, भाई बहन के साथ घूमता है तो नाम रखते हैं, है ना, बड़ा मुसीबत है। एनीवे, सो औरत को पति चेंज करने का शौक था, और वो वहां पर जब आई और उसको एहसास नहीं था कि आज उसका किसके साथ सामना होने वाला ना। पास्टर जी ने, अच्छा आजकल सब, अभी आज का जो मीटिंग है ना भैया, सब कनेक्ट हो रहा है। हम जो गाड़ी में बात कर रहे थे ये बोल दिए, है ना, और अभी जो मैं बोलने वाला हूं ये प्रार्थना में बोल दिए। ये बोलते हैं कि हम सब ससुराल जाने वाले, और वो हमारा पति और हम उसकी दुल्हन। तो मेरा मैसेज में भी यही था अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि वो 6 पति कर चुकी थी, 7वां मिलने वाला था। बाप रे, लगता है ऊपर से गया। यीशु मसीह कौन है हमारा, वही बोल रहा ना, पति है ना, हम उसकी पत्नी है, वो हमारा आत्मिक बातें हैं, वो हमारा दूल्हा, हम उसकी दुल्हन है। उसको नहीं पता था कि ये लास्ट है। मैं आपको सच बताता हूँ पासू जी, जी 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 जी, बस मैं आपको सच बताता हूँ, अगर कुएं में यीशु के साथ मुलाकात नहीं होता ना, तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, और अगर यीशु मसीह उसको कुछ और साल के बाद में मिलता, तब यीशु मसीह बोलता तेरे 12 हो चुके हैं, तेरे 15 हो चुके हैं। यीशु मसीह ने बोला बेटा ये बच्चे का क्या है, लेकर खाली बसा, लवकर बसा बेटा। जी 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 जी, नहीं जाने दो, माँ बाप के पास जाने दो, लेकिन कोशिश करो कि उन्हीं के माँ बाप के पास जाएं। ओके, सो वो उसका आखिरी था, उसको नहीं मालूम। अभी थोड़ा सा स्टोरी को मैं आगे लेके जाता हूँ, और हिंदी में कौन पढ़ेंगे, मराठी में चलेगा, मराठी में पास्टर जी पढ़ेंगे ना, मैं बताता हूँ कौन सा पढ़ना है, ठीक है ना, सब लोग तैयार हैं ना। अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे वो औरत को नहीं पता था आज उसका लाइफ बदलने वाला है। वैसे ही जब आप, मेरा मैसेज खत्म हो जाएगा तो आपको भी नहीं पता कि परमेश्वर अपने वचन से आपके अंदर क्या काम करने वाला है। ओके, सो उसके लिए तैयार रहना। कैसे बोलेंगे उसको, अपेक्षा मालूम है ना, आशा के साथ बैठो, अपेक्षा के साथ बैठो कि प्रभु अगर आपका वचन औरत को बदल सकता है उस वक्त में, तो आपका वचन आज भी बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर आज कल युगानुयुग एक सा है, वो कभी चेंज नहीं होता। केमिकल बदल सकता है, दवाई को एक्सपायरी डेट है, टॉनिक को एक्सपायरी डेट है, लेकिन परमेश्वर का वचन को कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये जी 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 जी, ये था, ये है और ये रहेगा, सब कुछ टल जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। तो आशा के साथ बैठिए, अपेक्षा के साथ बैठिए। पास्टर साहब को जो बदला है ना, ये वचन है। मुझे जो बदला है ना, ये वचन है। यहाँ जितने बैठे हैं हम सबको जो बदला है ये वचन है, और ये वचन आपको भी अद्भुत रीति से चलाएगा। बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग सब तैयार हैं? बहुत ध्यान से सुनना ना। मैं चाहता हूं कि पास्टर जी आप मराठी में पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय वचन 9 से पढ़िए, 9 से 4 का 9 से पढ़िए जी। 4 का 9, यूहन्ना 4:9 जी। तेव्हा ती शोमरोनी जी. स्त्री त्याला म्हणाली, जी आपण यहुदी असता जी माझ्यासारख्या शोमरोनी स्त्रीजवळ प्यावयास पाणी मागता हा हे कसे? हा, आता ऐका 10 वचन, बरोबर है मराठी? हाँ, आता ऐका 10 वचन। येशूने तिला उत्तर दिले, शब्द पहला क्या है, 3 पॉइंट में से ये आ रहा है। हाँ येशूने तिला उत्तर दिले, हाँ देवाचे दान म्हणजे काय, हाँ आणि मला प्यावयास पाणी दे हाँ असे तुला म्हणणारा कोण हाँ आहे हाँ हे तुला कळले असते हाँ तर तू त्याच्या जवळ मागितले असते. हाँ। ये हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर तू जानती, जानती थी। मराठी में क्या बोला आपने? तुला कळाले असते.
सब पहला पॉइंट क्या तीन में से? पहला क्या है? जानती। बीच में क्या है? घड़ा छोड़ा। तीसरा क्या है? जानती, जान गई। तो ये जो पहला शब्द है ना, ये नहीं जानती थी। हम भी यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन ये और एक आ गया, बोल दो। परमेश्वर को हम ढूंढे असंभव, नॉट पॉसिबल। परमेश्वर हमको ढूंढे संभव। बस बस, मैं इस दुनिया से आता हूं, थोड़ा मुंबई के भाषा में बोल देता हूं, आपकी मेरी औकात नहीं है उसको ढूंढने की, वो हमको ढूंढ के आया। मैं वापस बताता हूं, मेरा इशारा थोड़ा दे देता हूं। जितने लोग दावा करते ना कि हमको ईश्वर मिल गया, कल रात को बात चल रही थी, जो दावा करते ना कि हमको ईश्वर मिल गया, मैंने नदी के अंदर डूब के ढूंढा, कोई बोलता है मैंने पहाड़ पे चढ़ के ढूंढा, कोई कहता है मैंने पेड़ पे चढ़ के ढूंढा, कोई बोलता है मैंने पेड़ के नीचे ढूंढा। आप पत्ते में ढूंढो, पत्थर में ढूंढो, कहीं पे भी ढूंढो, आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है। वो परमेश्वर कहता है कि तुम क्या ढूंढोगे, तुमको तो समझ ही नहीं है, मैं तुमको ढूंढ कर आया। हम परमेश्वर को कभी नहीं ढूंढ, हम खुद ही कीचड़ में, दूसरे को कहां से कीचड़ में से निकालेंगे बात। वो परमेश्वर कहता है कि डैनियल तू मुझे क्या ढूंढेगा, मैं तेरे को ढूंढ के। इसलिए तो लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि सारी सृष्टि जो है उस पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपनाए। आमीन। बड़े ध्यान से सुना। तो वचन पहला कहता है कि वो उसको नहीं जानती। यीशु का मुंह से निकला, तू नहीं जानती बेटा, तुझे नहीं पता मैं कौन हूं। जो तुझसे बात कर रहा है वो तक तू जान जाती तो बात अलग होता। अगर तू जानती, क्या लिखा है? अगर तू जानती। मेरा हिंदी कहता है अगर तू जानती। तो पहला शब्द क्या है? नहीं जानती। और हम भी यीशु को नहीं जानते। वाह, ये औरत यीशु को ढूंढ कर गई या यीशु औरत को ढूंढ कर गया? आपका जवाब जोर से जोर से जोर से। यीशु यीशु औरत को ढूंढ कर जा रहा है ना। औरत को पता था कि यीशु उसको मिलने वाला। उसने कहीं तो न्यूज़पेपर में, आज की भाषा में बात कर रहा हूं, कहीं तो न्यूज़पेपर में सुना था मसीहा आने वाला। कहीं तो चर्चा सुनी थी, क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत होते थे उन दिनों में, भविष्यवाणियां बहुत होती थी, मसीहा आएगा मसीहा आएगा। जैसे यशायाह ने प्रोफेसी करी, यिर्मयाह ने प्रोफेसी करी, बहुत सारे प्रभु के दासों ने प्रोफेसी करी। तो कहीं पे सुन रखा था मसीहा आएगा मसीहा। ये भी वेट कर रही थी, बोला आएगा तो आएगा। लेकिन इसको क्या पता था कि इसी के पास आएगा सीधा। और माय गॉडनेस, यीशु का प्यार कितना महान है पता है आपको? यीशु का प्यार इतना महान है कि वो हमारे पैसे को देखकर नहीं आता, हमारा स्टेटस को देखकर नहीं आता, हमारी जाति को देखकर नहीं आता। वो परमेश्वर खुद को देखता है, अपने प्यार को देखकर आपके पास आता है। कमा कमा कमा। जी जी जी, ये लड़का अभी भी भटक ही रहा है। अभी जो भी है उसका देख लीजिए प्लीज। आमीन। और वो लड़का वही है ना जो कल उठ के जा रहा था, तू ही है ना बेटा, है ना कल? हाँ, ये सारा डिपार्टमेंट तेरे पास ही है। जरा कंट्रोल करिए, जरा कंट्रोल करिए। ये उसी की माँ है। कितने हैं आपको? 1 2 3 4 5 6? क्योंकि कम से कम ठाकुर भाई, कम से कम 3 4 तो वहीं पे बैठे हैं। हाँ सॉरी, गाँव है ना, फुर्सत में है ना सब। नो प्रॉब्लम, थोड़ा कंट्रोल करिए सिस्टर, है ना प्लीज। ओके, वापस आता हूं। यीशु का प्यार इतना महान है कि उसको ढूंढ कर गया, उसने यीशु को नहीं ढूंढा। सब लोग हैं मेरे सामने? क्या थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। आमीन ना। पहला पॉइंट क्या है? वो उसको नहीं जानती। इसलिए यीशु ने क्या कहा? अगर तू जानती। तो उसका मतलब है वो उसको नहीं जानती। जल्दी से सेकंड पॉइंट पे आता हूं। ये बेटा वचन कहता है जी पास्टर जी, वचन कहता है 23 पढ़ना, नॉट 23, हाँ उसी का 4 का 23 या 28 पे 28 पढ़ना, 4 का 28 जी। तब स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। बस वापस पढ़ना सर। तब स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर हाँ। नगर में चली गई। मराठी में घड़ा को क्या बोलते हैं? ती स्त्री तर आपली घागर तेथेच टाकून। आप लोग समझ गए ना? ऐसा वाला पानी इधर भरते हैं ना, पानी आपको घड़ा है ना। मेरा एक पॉइंट है बस, अगर सर आप लोग भी साथ देना, मेरा एक पॉइंट है, सब लोग सुन रहे हैं ना? उसको घड़ा छोड़ के क्यों जाना था? घड़ा लेके भी जा सकती थी ना। मेरा पॉइंट है, क्यों घड़ा छोड़ा? चल एक काम करते हैं, आप लोग का दिमाग देखते हैं क्या है। आप लोग बोलिए, घड़ा क्यों छोड़ के गए? घागर घागर का टाकून गेली विहिरीवर। विहिरीवर घागर का टाकून गेली। ओके, एक पॉइंट है कि अगर घागर घागर होता तो भाग नहीं सकती थी। एक पॉइंट आ गया। दूसरा सोचो कुछ भी सोचो। आप लोग विश्वासी लोग हैं, काफी समय से प्रभु के दास। जीवन का जल मिल गया था। ओके, दूसरा मिल गया कि उसको जीवन का जल मिल गया, इसके लिए ये पानी का जरूरत नहीं है, तो मतलब वापस कभी नहीं पी होगी। ओके, तीसरा, ओके मैं बता दूं,
कल से बोल रहा हूं, अगर पूछता हूं तो ऐसा हाथ क्या कर, बता दूं? बहुत ध्यान से सुनना। अगर वो घाघर घड़ा नहीं फेंकती तो कहां फेंकती या कहां रखती? घर पे। तो वापस घर पे जाना पड़ता है। घर पे उसका पति बैठा है किसी और का। फिर वो पूछता कहां थी इतनी देर, कल तो जल्दी आई थी, आज इतना लेट क्यों हो गया? फिर वापस वो सवाल करता, फिर बोलती अच्छा ठीक है चल खाना बना, तो खाना बना के खिलाना पड़ता। फिर उसके बाद में कहता कि अच्छा एक काम कर, पास में बैठ। अभी मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, समझ में आया? तो जो जिंदगी मिला है, नया जीवन मिला है, पहला कहती है नहीं जानती। अब जब पूरा कन्वर्सेशन में उसको पता चल गया, ओह, सब लोग बोलो ओह ये है मसीहा बोल के, जब उसका जीवन परिवर्तन हो गया तो घड़ा अगर घर ले जाती तो पुराना जिंदगी में वापस जाना पड़ता। आपने जो कहा गलत नहीं है, आपने जो कहा गलत नहीं है, लेकिन वो घड़ा इतना डेंजर था उसके लिए कि अगर वो वहां नहीं फेंकती, घर जाना होता, तो घर पे बैठा पति का जीवन तो परिवर्तन हो ही नहीं है। वो बोलता कल थी साथ में, आज क्या हो गया? कल खाना बना के खिलाई, आज क्या हो गया? कल पास में, मैं थोड़ा शब्द कंट्रोल करूंगा, कल पास में बैठी थी, आज क्या हो गया? तो ये अगर पूरा चक्कर घड़ा है तो इसी को फेंको। आप समझे कि नहीं समझे? अगर सारा चक्कर ये मोबाइल है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, फेंको मत। अगर सारा चक्कर ये फोन से, कल का मीटिंग में पास्टर रमेश जी आपका मीटिंग में कल 2-3 बच्चे मेरे पास है, यंग लड़के लोग आए, बोला पास्टर जी जैसी फोन ओपन करते हैं, अभी ब्रदर भी जानते हैं, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आते हैं कि मैं क्या बताऊं। मुझे तो कभी कभी डर लगता है यार सामने ओपन करूं कि नहीं, बिना पूछे आ जाते हैं। मैसेज जाता है तो पूछ के जाता है, मैसेज आता है तो बिना पूछे आता है। लगता है ऊपर से गया। अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है ना तो पहले पूछता है whom to send, किसको भेजना है। आता है तो पूछ के क्यों नहीं आता? तुम्हारे सर नो पूछ के आने के लिए भाई आओ कि नहीं आओ। और जब तक हम परमिशन ना दे तो इसको आने नहीं चाहिए, ये बिना पूछे आ जाए, ये बिना पूछे आ जाता है। जी 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 जी। जो कल लड़का बोलता है, हम जैसे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे करते हैं, यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो, तो ये सब कुछ दिखता है। तो मैंने उसको कहा अगर तेरा फोन तेरे लिए प्रॉब्लम है तो फोन को फेंक दे, मत हाथ लगा। मैं वापस कहता हूं, पहला पॉइंट क्या है? नहीं जानती। दूसरा पॉइंट क्या है? घड़ा को फेंका। जैसी घड़ा को फेंका, अभी वचन 30 सुनिए, वचन 30 तेव्हा ती नगरातून निघून त्यांच्याकडे येऊ लागले। नहीं वे नगर से निकलकर ओके 29 पढ़ो 29 से आओ एक मनुष्य को देखो, हाँ। जिसने सब कुछ जो मैंने किया हाँ। मुझे बता दिया। तो इसका मतलब है कि पहला कहती है मैं नहीं जानती, अभी जब जान गई घड़ा फेंकने के बाद में, तो पूरे गांव को जाके बोल रही है कि आकर देखो मुझे एक मसीहा मिल गया। तो इसका मतलब है पहला नहीं जानती, घड़ा फेंका, जान गई। रिपीट करता हूं, पहला नहीं जानती, घड़ा फेंका, जान गई। बीच में कौन है रुकावट? वेरी गुड सर। घड़ा का मतलब क्या आज की तारीख में? पाप, पुराना जिंदगी, पाप। ऐसा कौन सा चीज है जो आपको इस गांव को जीतने से, गांव के लोगों को प्रभु में लाने से, क्योंकि औरत ने पूरे गांव को लेकर आया। बाप रे, और एक आ गया, बोल दूं? थोड़ा बच्चे लोग को बिठाओ प्लीज। जी 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 जी। मेरा 25 साल का मिनिस्ट्री में, सब लोग सुन रहे हैं, मेरा 25 साल का मिनिस्ट्री में मैं बहुत सारा सेवा किया हूँ, अलग अलग तरीके से सेवा किया हूँ। लेकिन उसमें से एक सेवा आज बताता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में जो मेरे मित्र हैं वो भी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सिस्टर मारिया, मैं क्या करता था ना उन दिनों में, वेश्याओं के पास जाता था। सेवा में आने के बाद वेश्याओं के पास क्यों जाता था? और वो भी कस्टमर बन के, कस्टमर समझते हैं आप, ग्राहक बनकर जाता था। और जो पैसा उनको देना होता था, वो पैसे को मैं पुलिस के पास में उसका नंबर नोट करा के आता कि मैं अभी जा रहा हूं, मैं फोन करूंगा, मेरा टीम रहता था साथ में, और मैं वेश्या खाना में, ठाकुर भाई, जाके माइनर गर्ल, पता है माइनर मतलब छोटी उम्र की लड़कियां, उनको पूछूंगा। तो वहां पे जो ब्रॉथल कीपर होते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कैसे बोल रहे हैं, दलाल दलाल दलाल, एनीवे, वो लाइन से लड़कियां खड़ी करती हैं, ब्रोकर या जो भी बोलना चाहें, उन लाइन से लड़कियां खड़ी करती हैं, और मेरा काम है कि उम्र पूछना। जैसे ही बोला 16-17 साल की लड़की है, सीधा फोन। पुलिस आती है, उनको भी पकड़ती है, मेरे को भी पकड़ती है, क्या बोल के कि तू भी इसके साथ में है। लेकिन पुलिस को पता है कि मैं नहीं हूं। आप समझ गए? तो मुझे पॉइंट ये बोल, अभी ऐसे मत देखो मैं किसी मकसद के साथ जाता था।
नहीं तो पता चला बोला डैनियल भाई हाँ, आप समझ गए ना, वो भी एक सेवा है। उनको बाहर निकाल के हम लोग जाकर एक सेंटर में रखते थे और उनका जीवन को सुधारने का काम करते थे। जी जी बस बस ना, मैंने क्यों कहा वेश्या का बात, एक वेश्या, क्योंकि इसका भी जीवन ऑलमोस्ट वेश्या की तरह। एक वेश्या, कैसे बोलूं, बहनें लोग भी बैठी हैं, एक वेश्या किसी पुरुष को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकती है? बहुत कुछ, कपड़ा, सैंडल, लिपस्टिक, बच्चे लोग थोड़ा सा कपड़ा, सैंडल, लिपस्टिक, गजरा, बाद में कचरा, समझ में आ रहा? ये सब लगाकर सड़क पे खड़ी रहती है, अट्रैक्ट करती है और उसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं। और ये लड़की तो गजब की है, एक नहीं 5-5, और ऐसा आदमी जो छठवा है उसका रखकर इसके साथ अट्रैक्ट हुआ है। तो बोले तो आप सोचो कि लड़की का मेकअप कितना तगड़ा होगा। लेकिन यीशु ने, अब ये पंच लाइन है, यीशु ने ना तो उसका मेकअप देखा, ना तो उसका सैंडल देखा, ना तो उसका गजरा देखा, ना तो उसका कपड़ा देखा। यीशु ने एक चीज देखा और उसको बोला बेटा अगर ये तेरे अंदर है तो तू मेरे काम की है। वो एक चीज क्या है बता दूं? आपको सिर्फ हाँ बोलना है, नहीं मैं बता रहा हूं। उसके अंदर एक चीज अच्छी थी जिसका उसने खूब इस्तेमाल किया गलत तरीके से। यीशु ने कहा अगर ये अच्छी चीज है, अभी तक तूने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, मैं इसी अच्छी चीज को अच्छी के लिए इस्तेमाल करूंगा। सुनना चाहोगे वो क्या है? मेरा मुंह देखो और मेरा हाथ देखो। उसका ये अच्छा था, जबान। आप नहीं समझे अभी भी? वो बातों में ऐसा पटा लेती थी लोगों को, तो उसने बोला अगर ये बातों से तू 5-5, 6-6 पटा सकती है, सुनो सुनो, तो तू पूरे गांव को पटा सकती है। ये बता पाए? और वही बात, वही जबान आपको भी दिया परमेश्वर का। ये जो वचन है ना, यशाया 55:11 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है मेरा वचन बिना काम किए वापस नहीं आता। आप किसी को बोल दो, वचन में पावर है। ओके ओके ओके। और एक बोल देता हूं, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं? सब लोग पढ़ते हैं? एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, डांट समझो, बड़ा भाई की तरह, दोस्त की तरह, ऐसा समझ के सुन लो। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो, आपके जैसा अभागा व्यक्ति इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। वापस बोलूं, बच्चों को कंट्रोल करिए। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपके जैसा अभागा व्यक्ति इस पृथ्वी पे कोई नहीं। पूछो क्यों? सब कुछ यही तो है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। रमेश भाई को एक सवाल पूछेंगे क्योंकि हमारी बनती है। रमेश भाई, परमेश्वर से बड़ा कौन सा परमेश्वर है? चलिए सब लोग बोलिए, परमेश्वर से बड़ा कौन परमेश्वर है? आपको पता है परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर नहीं मानना। वही परमेश्वर ने कहा मुझसे भी बड़ा एक और परमेश्वर है। मानिए वचन, भजन संहिता 138:2 नहीं पढ़ना, लिखता है मुझसे भी अधिक महत्व वचन को दिया है, क्योंकि वचन ही। और मैंने क्यों कहा, सब लोग सुनिए प्लीज, मैंने क्यों कहा कि वचन जो नहीं पढ़ता वो अभागा है? क्योंकि ये जो कोट वाला आदमी आपके सामने बैठा है, आपको लगता होगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। कोई जानता है मेरी पढ़ाई कितनी है? ये भाई साहब जानते हैं, प्रकाश गारू మీకు తెలుసా నా క్వాలిఫికేషన్ ఎంత? మీకు शौक होता है पढ़ो। ठाकुर साहब को पता है? क्या बात कर रहे हो? 5वीं पास। मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं। और वो भी कौन सा स्कूल पता है? म्युनिसिपल स्कूल, म्युनिसिपालिटी, सरकारी स्कूल। स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर है प्रॉब्लम। मेरे को हिंदी पढ़ना नहीं आता था ब्रदर। मेरी वाइफ को, जो अभी तक मेरे साथ है, उसको पहला प्रेम पत्र समझते, लव लेटर, उसको मेरे दोस्त से हेल्प किया, बोला यार लिखते यार, मेरे को लिखना नहीं आता। वो तो शुक्र है कि मेरी वाली ने मेरी तरफ से पढ़ा, लगता है ऊपर से गया। जिसने लिखा अगर उसकी तरफ से पढ़ती तो उधर, और उसको कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। ये हालत थी साहब। मैं कभी नहीं सोचा था, मैं देश देश घूमा, आप तो मैं से ज्यादा घूमे, मैं कभी नहीं सोचा था, भारत की बात कर रहा हूं, मैं कभी नहीं सोचा था। लेकिन वही परमेश्वर है जो कचरे से आदमी को उठाता है और अपने स्थान में बिठाता है। क्षमा। और ये वचन के द्वारा। मैं वापस कहता हूं, मैं समाप्ति की तरफ हूं। पहला नहीं जानती थी, दूसरा है घड़ा फेंका। जैसे ही घड़ा फेंका
जीवन बदल गया। और बोलती है मैं तो जानती हूं, पूरे गांव को जाके बता रही है। और उसके अंदर एक अच्छी कौन सी चीज थी? उसकी बातें। जवान मतलब उसकी बातें। हाँ बेटा, उसकी बातें। मैं वापस कहता हूं, मैं जो बात कर रहा हूं ना, मुझे अमेरिका में ट्रेनिंग मिला है। राइट? किसी का ध्यान नहीं है। चलो चॉकलेट घेऊन द्या बरं. चलो, ए लहान लेकरं किसी का ध्यान नहीं था मैंने क्या बोला। मैं वापस कहता हूं, मैं जो अभी बात कर रहा हूं ना, मुझे इसका अमेरिका में ट्रेनिंग मिला है। हाँ, मिला है। पासी साहब जो अभी बात कर रहे हैं ना, उनको अरब कंट्री में ट्रेनिंग मिला, इसलिए इतना अच्छा बात कर रहे हैं। ऐसा है? अभी रमेश भाई जो इतना अच्छा लीड कर रहे थे, उनको भी कहीं से ट्रेनिंग मिला है। ऐसा है क्या? जी नहीं, जो अंदर बैठा है ना, वो ये बातें करवाता है। आप जी बस आपको पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, इंजीनियर बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का वचन आ गया ना, आप पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर से कई गुना बड़ा है। कम ऑन। मैं वापस कहता, आप नहीं जानते थे, फर्स्ट पॉइंट, घड़ा फेंको, जानने लगोगे। ये औरत ने यही किया। उसने कहा अगर सारा, क्या बोलते हैं भाई साहब, ये अगर सारा खेल घड़े का है, मैं इसको फेंकना चाहूंगी। अगर यीशु से बीच में रुकावट के लिए बीड़ी रुकावट है, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। अगर सिगरेट रुकावट है, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। अगर तंबाकू नहीं खाऊंगा। बिल्कुल नहीं। वक्त को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक जगह पे मैंने बोला, यार तू सिगरेट पीता है, दारू पीता है? मेरे को बोलते है तेरे बाप का पीता हूं क्या? भाई साहब मेरे को बोला, मैंने बोला तू मेरे बाप का ही पीता है। तो मेरे बाप का ही पीता, क्योंकि वो अपने बाप का है। फिर मैंने उसको बोला कि यार तू पीता क्यों? पत्ता, ये सिगरेट विगरेट, तंबाकू क्यों खाता? बोला परमेश्वर ने बनाया इसलिए खाता हूं। मैंने बोला परमेश्वर ने तंबाकू का पत्ता बनाया, सही बात है, उसका बनाया, सही बात है। परमेश्वर ने एक और पत्ता बनाया, वो भी खा। बोला कौन सा? जहर का। वो तो तू नहीं खा सकता। बोला नहीं, वो तो मार देगा। मैंने बोला जो तू खा रहा है और पी रहा है, ये तेरे को धीरे धीरे मारेगा। कम ऑन, यस और नो? आप है मेरे साथ में? अगर घड़ा सिगरेट है, अगर घड़ा दारू है, अगर घड़ा कोई पाप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कैसे बोलेंगे इसको, शादी के बाद भी एक और चक्कर आ रहा है, समझ में? शादी के बाद भी एक और चक्कर। पहला क्या है? नहीं जानती थी, घड़ा फेंका, जानने लगी। इतना जान गई कि पूरे गांव को बता रही है। तो इसमें फायदा किसका है? एक, यीशु का। यीशु ने उसको क्यों चुना? अपने काम के लिए। यीशु के फायदे में उसका भी फायदा है। पूछो कैसे? सबसे पहली चीज तो पति का नाटक खत्म। जो प्यार ढूंढ रही थी वो खत्म, क्योंकि सर्वदा का प्यार मिल गया। क्या बात है, आप है मेरे साथ में? जब हम पीते थे ठाकुर भाई, जब हम लोग पीते थे रात को, तो सुबह उतर जाती थी। लेकिन जिस दिन से इसको पिया है, उतरती नहीं, चढ़ती है। आप मेरे साथ में? जी एक तरफ लाखों रुपया, लाखों भी कम हो गया, मिलियंस या ट्रिलियंस, कैसे बोलेंगे उसको, अरबों पैसा रखो, और एक तरफ यीशु को रखो, और बोलो कि तुम दोनों में से एक ले लो। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, यहां जितने बैठे हैं वो अरबों रुपए को लात मारेंगे। जल्दी पूछो क्यों? ये उससे कई गुना है। ये उससे कई गुना है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं इसको बहुत पढ़ता हूं। नहीं ठीक है, मैं आपके नॉलेज के लिए, ठीक है बेटा रहने दो, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं इसको बहुत पढ़ता हूं। पता है कैसे? रमेश भाई इस बात के गवाह हैं। नहीं ठीक है। ओके? और सिस्टर आप भी मेरा वीडियो देखती है, हमारे सिस्टर, और भाई साहब आप भी देखते हैं, और आप लोग भी देखते हैं। मैं बहुत कम बाइबल ओपन करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जो कमरे में बैठ के करना है, मैं पब्लिक मीटिंग में क्यों करूं? मैं वहां बहुत पढ़ता हूं। और आप कुछ 5-6 साल से मैं बहुत बदला हूं, जो कि अभी गाड़ी में बात भी कर रहे थे। मैंने एक तय कर लिया है, अगर वचन अंदर है, सब कुछ अंदर है। आशीष है, आप लोग कल आए थे, कल का मीटिंग में आए थे आप लोग? कोई आए थे? नहीं, सब आए थे? नहीं, कुछ लोग नहीं हाथ उठा रहे, इसका मतलब आप लोग यहां पे थे। आपके लिए बता देता हूं, मैं 25 साल से कभी हॉस्पिटल नहीं गया। वापस बोलना पड़ेगा, मैं 25 साल से कभी हॉस्पिटल नहीं गया। मेरे सूटकेस में आपको टैबलेट्स, कैप्सूल्स, टॉनिक्स नहीं मिलेगा। मुझे शक्कर का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नमक का प्रॉब्लम नहीं है। शक्कर वाली चाय पीता हूं, नमक वाली दाल खाता हूं, और मैं कहीं पे भी जाता हूं, ये तो इनका प्यार है जो पानी पिला देते हैं, ऐसा वाला।
इसमें भी लफड़ा है, वो बात अलग है। तो मेरे साथ में आप मुझे कोई भी जगह पे रखो, मैं रहने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं आती। पता है क्यों? जी जी, पता है क्यों? अंदर वचन है। तो मैं वापस कहता हूं, औरत कहती है, बस मैं खत्म कर रहा हूं, औरत कहती है मैं आपको नहीं जानती, घड़ा जैसी फेंका खुद भी जानी, पूरे गांव को पता है। तो उसमें यीशु का फायदा, औरत का फायदा, गांव के लोगों का फायदा। ये लास्ट पार्ट बोलना चाहिए मुझे लगता है। यीशु मसीह गांव में 2 दिन रहे, 44 43 पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ना। यीशु मसीह पूरे गांव में 2 दिन रहे। 2 दिन के बाद में अपने चेलों के साथ वापस चले। एक पॉइंट पूछूंगा, प्रभु के दास लोग की मदद करें, क्या औरत यीशु के साथ चली गई या वो गांव में थी? गांव में ही थे ना, यीशु उसको लेकर नहीं गया ना। वो पूरे गांव को कौन सी औरत ने चलाया? वही औरत। वो वहां का पास्टर कौन बना? पूरे गांव को बपतिस्मा किसने दिया होगा? क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 3:1 में यीशु मसीह बपतिस्मा किसी को नहीं देते थे, राइट? तो पूरे गांव को टीचिंग किसने दिया होगा? अब आप सोच के देखो, जो दूसरों को फंसाती थी या खुद फंसती थी, यीशु जिस दिन से मिल गया, यीशु के काम में पूरे गांव को यीशु के पास ला रही है। कितना बड़ा सेवा देती है। और यहाँ पे जो जवान लड़कियां बैठी हैं और आप लोग जो यहाँ पर सिस्टर्स लोग बैठे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जो कि मैं कल भी बोला था, सिर्फ आपका मकसद चर्च आना नहीं है। आप जैसा तड़प ये पास्टर साहब में देख रहे हैं, जैसा तड़प वो सिस्टर में देख रहे हैं, या जैसा तड़प ये सेवकों में मुझ में देख रहे हैं, ऐसी तड़प अंदर लेकर आओ। आपका मकसद सिर्फ गाना गाना नहीं है, जो कि गाड़ी में बात कर रहे थे। हमारा मकसद सिर्फ म्यूजिक बजाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ चर्च बिल्डिंग बनाना नहीं है, हमारा मकसद है नाश होने वाले लोगों को बचाना। राइट सिस्टर्स, बच्चे लोग, आपका जो लाइफ है बहुत कीमती है। मैं खत्म कर रहा हूं पास्टर जी। आपका जो लाइफ है ना वो बहुत कीमती है। आप लोग सुन रहे हैं ना? आपको अभी ये देखो, ये बुजुर्ग जो महिला है ना पास्टर साहब, इनको देखकर ऐसा लगता है यार ये चंद दिन के मेहमान है, मतलब क्या जिंदगी है इनका, कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता, अगर मूसा को 80 साल की उम्र में इस्तेमाल कर सकता है, मेरे को नहीं लगता कि इनका उम्र 80 है। ये 80 की नहीं है। पूछो इनका उम्र, ये माजी का उम्र पूछो, इनका पूछते हैं। तुमचा वय काय? 60 70। ये देखा, अभी भी 10 कम है मूसा के चक्कर में। 70 उसका 80, आपका कितना है? 70। सी, अभी भी 10 साल पीछे। अगर 80 साल का बुढ़ा, कौन? मूसा 6 लाख लोगों को लीड कर सकता है, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं चाहता हूं कि जितने प्रभु के दास यहां पर बैठे, एक छोटा भाई या बड़ा भाई के ऐसे से बोलना चाहता हूं, अगर चर्च को इस काम में डाल दिया ना, चर्च वैसे ही आशीषित हो जाएगा। आप कभी तकलीफ में नहीं अब आ रही है ना मेरी बात समझ में? मैं वापस कहता हूं, प्रदीप जो आप कल बात कर रहे थे, आप सबको यीशु मसीह का सेवक बनना है। आप सबको सेवक बनना है। आपका जो बस आज आपका प्रॉब्लम है वो कल नहीं रहेगा। आप दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बन जाओगे। मैं वापस कहता हूं, खूब प्रार्थना करो, खूब बाइबल पढ़ो, बैठो प्रभु के पास में, संगति करो परमेश्वर के पास में। ये गांव का टोटल पॉपुलेशन 900 950 949 टोटल, वही 950 टोटल। एक आधा पैदा हो गया होगा। टोटल 950 है ना। ये 950 लोगों को अगर आप लोग जीत लिए प्रभु के राज्य में, ये यहाँ के लिए कितना सारा काम होगा सोचिए। आपका आशा क्या है? थोड़ा लंबा हो रहा है नहीं मैसेज। आपका आशा क्या है? पास्टर साहब आना चाहिए। आपका आशा क्या है? मारिया सिस्टर आना चाहिए। आपका आशा क्या है? बाहर से हम जैसे लोग आना चाहिए? नो, आपको खुद को प्रभु ने सामर्थ्य दिया। मैं यही बताना चाह रहा हूं। ये औरत को यीशु दोबारा नहीं मिला, क्या लगता है? यीशु नहीं मिला औरत को। यीशु मसीह मर के क्रूस पे चढ़ के स्वर्ग में चले गए, राइट? लेकिन जब तक वो जिंदा थी, यीशु का प्रचार करती रही। आपको वही करना है। मैं सिस्टर को तभी बोला, सिस्टर मेरा पॉसिबल नहीं है, मैं हर बार आऊं, लेकिन हम यहां पर किसी को रखेंगे। लेकिन अभी स्टोरी सुना तो अलग बात है, बात करेंगे उसके ऊपर। आप लोग का जो चर्च है वैसे चलाओ, लेकिन आप लोग किसी से कम नहीं है। ये बेटा तू भी किसी से कम नहीं है। या ये लड़की, आप रेबेका, आप बच्चे लोग, आप जवान बच्चे लोग, राइट? और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग किसी से कम नहीं है। सिस्टर आप भी बेटा, आप लोग खुद सेवा करना है। आए ये ऐसे बोलो, ये जज्बा आना चाहिए। आ रहा है इधर? यस, मेरे को करना है। ऐसा आ रहा है जज्बा? यस, ऐसा आना चाहिए। 20-25 साल पहले मैं आपकी तरह ऐसा बैठता था। 18 साल का था तभी मैं।
18-19 साल का था, बाइबल पढ़ना नहीं आता था प्रदीप, पीछे बैठता था आप लोग जैसे अभी कुछ लोग बैठे हैं। मेरे को ऐसा लगता था सब सेवक लोग कर रहे हैं कितना अच्छा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि प्रभु की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। वैसे आपके ऊपर नजर पड़ गई प्रभु। मैं वापस कहता हूं, मुझे क्यों नहीं ऐसा लग रहा है खत्म करो, मैं वापस कहता हूं आप सबके ऊपर प्रभु का नजर है। बस वो घड़ा फेंक दो, क्या फेंक दो, वो घड़ा फेंक दो, सारा चक्कर वो घड़े का है। घड़ा बीच में था, नहीं जानती थी, घड़ा हट गया, रिपीट करता हूं, घड़ा बीच में था, नहीं जानती, घड़ा हट गया, खुद भी जानी, पूरे गांव को हल्ला मचा दी सब वो लड़की ने। और वो भी याद रखो एक औरत है। आमीन। सब खड़े हो सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करें, सब खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। या ब्रदर, दैट्स इट ब्रदर।